चलो नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा है कि सभी अच्छे ही होंगे और आपका स्वागत है अपने पढ़ो और पढ़ाओ यूट्यूब चैनल में। कल हमने सामाजिक के बारे में बात की, थोड़ा आर्थिक के बारे में भी बात की थी, लेकिन अब हम आर्थिक शुरू से ही पूरा पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन पर हड़प्पा सभ्यता के जो आर्थिक जीवन है उसको हम शुरू से ही पढ़ने वाले हैं। आर्थिक जीवन में हम देखते हैं जैसे कि लोगों को खेती करने के लिए क्या क्या साधन हुए और धन दौलत के बारे में बात करते हैं, लोगों की कैसी स्थिति थी उस टाइम पे, इस चीज पे बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक आर्थिक के बारे में बात करते हैं। आर्थिक के कह सकते हैं कि एक तरीके से धन दौलत कृषि करके हमने क्या किया है कि अनाज उपाजा और अनाज उपाजने के बाद कुछ खाने के लिए हम तो रख ही लेते हैं अपने लिए किसान लोग। और उसके बाद क्या है कि मंडी में जाके या कि बेच देते हैं सेठों के पास ले जाके, तो उससे जो हमें पैसा मिलता है वही हमारी आर्थिक स्थिति रोजीना खाने पीने वाली चीजों को और अन्य जरूरतों के बारे में पता चलता है, तो इससे भी ही कहते हैं हम आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक की स्थिति क्या क्या हो सकती है? यदि हम किसी चीज में आर्थिक स्थिति में जाएंगे तो आर्थिक स्थिति के लिए क्या क्या चीज होंगे आप खुद जानिए और आप खुद दिमाग में लगाकर सोचिए कि सर्वप्रथम हमें ऐसी क्या चीज मिलती है जिससे आर्थिक पर तो बात करते हैं हम। आप दिमाग लगाएं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आएगी वो आएगी क्या? कृषि। क्या निकल के आएगी? कृषि। बिना कृषि के आर्थिक जीवन संभव ही नहीं। मनुष्य कुछ खाएगा नहीं और मनुष्य कृषि को उपजा के कहीं उसे बेचेगा नहीं तो धन दौलत नहीं आएगी, तो आर्थिक जीवन कैसे चलेगा आदमी का? आर्थिक संसाधन भी नहीं होंगे फिर, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो संसाधन का भी निर्माण नहीं हो सकता। आर्थिक इसीलिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है आर्थिक के बारे में। लेकिन हम बात कहाँ करेंगे? हम बात हड़प्पा सभ्यता पर करेंगे आर्थिक के बारे में। ठीक है, आर्थिक के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। कब से कब तक की बात चल रही है हमारी? 2500 से 1800 तक की बात चल रही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हमने आर्थिक में देखते हैं हम कि कृषि की भी है, तो सबसे पहले इस चीज का दिमाग लगाओ आप कि कृषि कृषि हम करेंगे तो बीज भी बोएंगे, बिल्कुल राइट बात है, और फसल को भी काटेंगे। तो यहाँ पर जब खेती बोई जाती थी तो कब बोई जाती थी? नवंबर में। नवंबर में क्या है, यहाँ खेती बोई जाती थी और काट ली कब जाती थी? तो अप्रैल में काट ली जाती थी। अप्रैल में फसल की कटाई हो जाती थी। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में। और नवंबर में क्या होता था? नवंबर में क्या है कि फसल को बोते थे और कटाई कब कर लेते? अप्रैल में करते थे। अब ये क्यों कारण था ऐसा कि जो आज हम फसल खरीफ कौन सी ऋतु में बोते हैं? खरीफ ऋतु से हम बाजरा बोते हैं, जून जून जुलाई उधर जाके बोते हैं ना अपन। तो अलग अलग मौसम परिवर्तन हुए, जैसे जैसे आदमी विकसित हुआ, आदमी ने क्या किया? वन अपनी जरूरतों के लिए लकड़ी की कटाई की, वनों का नाश विनाश कर दिया, जिसके कारण क्या है? मौसम भी परिवर्तन हो गए। और पहले हाइब्रिड बीज भी नहीं थे, अब हाइब्रिड बीज है तो चाहे उनसे मौसम में फसल कर सकते हैं। तो क्या है, नवंबर में पहले क्या है कि हड़प्पावासी लोग नवंबर में बोते थे और अप्रैल में क्या है फसल को काट लेते थे। अब बात करते हैं हम, फसल बो देते, लेकिन भाई फसल बोने के लिए कुछ चीज भी तो चाहिए हमें। कहाँ बोएंगे? खेत में। तो सबसे पहले बात करते हैं खेत। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमें? ये बात है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा कहाँ पर है ये प्लेस? आरजे, राजस्थान। जिला की बात करें, जिला की बात करें तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। जुते हुए खेत के साथ कहाँ मिले? कालीबंगा में। अब जो जुते हुए खींचते भैया, एक दिमाग लगाओ कि खेत कुछ न कुछ चीजते तो जुते हुए, तो पहले किससे जुते? हल से। तो मिट्टी, पहले हल काय का बना था? मिट्टी का। मिट्टी के
हल के साक्ष्य मिले हमें। कहाँ से मिले? बनावली से। कहाँ से मिले? मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? बनावली से मिले थे। अब हमने क्या किया? खेत भी जोत लिया और क्या कर लिया? मिट्टी के हल भी मिल गया हमें। अब भैया आप दिमाग लगाओ, एक चीज दौड़ाओ, क्या खेत भी जुत गया, मिट्टी के हल भी है अपने पास, तो अब काहे की देरी रही खेत में? अरे भैया बीज डालने की देरी रही ना। बीज बीज काहे के खेत में बीज ही तो डालेंगे। तो क्या हो पहले? अन्नागार के साक्ष्य। अन्नागार के साक्ष्य मतलब जो हम बीज था उसको अन्नागार में इकट्ठा रखते थे ताकि अगले साल की फसल भी अच्छी तरीके से की जाए, कीड़ा पीड़ा ना लगे उसमें, ठीक है, तो अच्छी फसल हो जाए अगले साल, इसीलिए हम पहले अन्नागारों में रखते थे। आज जो हम रखते हैं भंडार गृह में रख देते हैं, कहीं घर में कोटी में भर के रख देते हैं, पहले ही बस वैसे ही क्या था, अन्नागार था। तो अन्नागार हमें कौन कौन से प्लेस से मिले? तो अन्नागार मिलते हैं हमें 4। हड़प्पा, एक तो स्वयं, एक मोहनजोदड़ो, मोहन जोदड़ो, ठीक है ना भैया, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और फिर उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा के भैया एक और था अपना, कौन सा था? लोथल, लोथल। यहाँ से क्या है, हमें अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया? अन्नागार में बीज देखा, बीज में अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से मिलते हैं। अब भैया अन्नागार थे, पर अन्नागार में बीज कौन से रखे थे? मतलब पहले कौन सी खेती होती थी, इसका दिमाग को कौन कौन सी फसल होती थी, तो बीज कौन से थे? राई, मटर, सरसों, तरबूज, तरबूज, खरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज, और आदि भी हो सकती है, और भी हो सकते हैं आदि। अब यहाँ जो फसल उगाई जाती थी, ये तो मुख्यतः फसल है कि यहाँ उगाई जाती थी, ऐसे साक्ष्य हैं। लेकिन जो और मुख्यतः फसल होती थी वो गेहूं, गेहूं और जौ, जौ। अब गेहूं और जौ में क्या है कि गेहूं में 3 वेरायटी उगाई जाती है उस टाइम पे, कितनी? 3 वेराइटीज। और जौ में 2 वेराइटीज उगाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता। गेहूं में कितनी? 3। और जौ में कितनी? 2 वेराइटीज उगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं यहाँ में, कि गेहूं में कितनी? 3 वेराइटीज, और जौ में 2 वेराइटीज उगाई जाती थी। अब भाई साहब आप दिमाग लगाई कि सब कुछ कर दिया, खेत जोत गया, हल भी मिल रहे थे, अन्नागार में जो बीज रखे थे उनका भी देख लिया हमने। अब बीज कौन कौन सी फसल के ये भी देख लिया था। अब ये देखते हैं कि यहाँ कौन से बीज नहीं है। हमें दाल और ईख मतलब गन्ना, दाल और ईख के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलते। हमेशा क्वेश्चन आता है ना पॉजिटिव, तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा रख देते हैं। क्वेश्चन बता देते हैं भैया कि ये चीज ना, कि हड़प्पा सभ्यता में इस चीज के हमें किस चीज के साक्ष्य नहीं मिल रहे थे, ये सब फसल दे देंगे, उसमें आपको या तो दाल दे देंगे या ईख लिख देंगे, बोलेंगे कि इस चीज के प्लेस के साक्ष्य मिलते हैं कि नहीं। तो अपन को हड़प्पा सभ्यता में कौन सी चीज नहीं मिलती बीज में? नहीं, नहीं मिलती मतलब कौन सा? दाल, ईख, ईख मतलब गन्ना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें दाल और ईख के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब हमने क्या देखा भैया के, ये भी देख लिया कि कौन सी फसल की जाती है, कौन सी नहीं फसल की जाती है। अब हम कुछ चीज ऐसी देख लेते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं इसको एक साइड में यहाँ लिख दूं। यहाँ क्या है? चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? चावल, चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ, मतलब खेती कहाँ की जाती है? संभवतः गुजरात में भी होती थी इसकी, गुजरात संभवतः देख सकते हैं कि हम आरजे में भी होती थी, राजस्थान,
राजस्थान, आरजे का मतलब ही है मेरा शॉर्ट में राजस्थान, कि राजस्थान में भी चावल के साथ। लेकिन नवीनतम खोजों के साक्ष्य के आधार पर सर्वप्रथम खेती किसकी थी? चावल की। कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कौन सा था? संत नगर, कबीर संत नगर था, जिला था वहां का। और उस जिले में एक गांव था लोहरा देव। वहां से क्या है कि हमें चावल के साक्ष्य मिले, कि यहाँ पर चावल की भूसी के साथ मिले, और कहा जाता है कि चावल रुका भी है। तो हम उत्तर प्रदेश में लिख देंगे इसमें भैया, उत्तर प्रदेश। लेकिन हम वो कहाँ देखते हैं, कि वो हम देखते हैं नप्पा काल में इन चीजों को। तो हम उत्तर प्रदेश सॉरी भैया नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम बात हड़प्पा सभ्यता की कर रहे हैं, ना कि हम नव पाषाण काल की कर रहे हैं। ठीक है, अब बात हम क्या करेंगे? कपास पे कर लेते हैं। कपास, कपास की खेती के सर्वप्रथम विश्व में जो साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ में, वो भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम मेहरगढ़ विश्व में सर्वप्रथम, ध्यान रखना इस बात को, कपास की सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य में कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान बलूचिस्तान में मेहरगढ़। ठीक है, क्या हो गया भैया? कपास हो गया, मेहरगढ़ में हो गया। अब बात हम काय की करेंगे? अब बात हम लेकर चलते हैं किसकी तरफ, कि भैया कृषि भी की। अब कृषि के लिए हमने की, लेकिन कृषि के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज भी तो चाहिए खेत को जोतने के लिए। भैया हल तो है हमको पता है, लेकिन हल को चलाने वाला भी तो चाहिए। पहले क्या है कि आधुनिकरण मशीन तो थी नहीं, ट्रैक्टर भी नहीं था, कुछ भी नहीं थी ये चीज ना। तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा भैया कि बैल ले लो, बैल और गाय का प्रचलन था। अब बैल देखते हैं हम, बैल, क्या पशुपालन की हेडिंग अलग से डालेंगे? इनको मिटा दें, इसको लिख लेना जरूरी बात है भैया। अगर ऐसे ही कोई सीक्वेंस से याद करेगा तो मैं गारंटी के तौर पर कह सकता हूँ वो ही नहीं सकता। अगर सोच सोच के रखेगा कि पहले क्या करनी है, खेती करनी है, खेती के लिए हल चाहिए, हल के लिए अब खेती हल कर लिया, बीज भी चाहिए, और बीज बीज कर लिया खेती। अब हम एक चीज की और बात कर लेते हैं कि हमने जो खेत में बीज भी है भैया, तो पहले वर्षा होती थी, ठीक है, वर्षा होती थी तो बरसाते ही क्या है कि खेती की जाती थी। लेकिन अपन देखते हैं कहीं जगह पे क्या है ना कि सूखा भी पड़ सकता था, और फिर फसल क्या है कि खराब हो जाती सूखे के कारण। तो हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से, मोहन जोदड़ जोदड़ो, इस प्लेस की खोज किसने की? राकलदास बनर्जी ने की। और लेकिन मोहनजोदड़ो से जो बांध के साक्ष्य मिलते हैं वो सबसे बड़ा बांध मोहनजोदड़ो के अंदर। वैसे तो और भी साक्ष्य मिलते हैं हमें बांध के सिंचाई के लिए। अरे भैया सभ्यता है, कृषि कर रहे हैं तो सिंचाई भी तो जरूरी है ना। तो किसकी बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो, सिंचाई की बात कर रहे हैं भैया। सिंचाई बांध क्या है? सबसे बड़ा बांध कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिलता है। और मोहनजोदड़ो में बांध के अलावा भी कुछ और चीज भी थी। कुछ और चीज वो कौन सी थी कि जो कुआं थे ना, कुआं, वो उनके घरों के अंदर थे। मोहनजोदड़ो में कुआं भी थे सिंचाई के लिए, और पानी पीने के लिए भैया व्यक्ति के लिए चाहिए ना कुआं। कुआं भी मोहनजोदड़ो में कहाँ थे? घरों में थे। इसके भी साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं, कुआं सिंचाई के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ नहर सिंचाई का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। न पाषाण काल में मिलता है नहर सिंचाई का, लेकिन सिंधु सभ्यता से हमें नहर सिंचाई का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता देखने के लिए। अब इसको छोड़ के हमारी यहाँ बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पशुपालन पर चल के, कि कृषि की भैया हल चलाने के लिए भी तो बैल चाहिए। क्या बात करने कृषि कर ली, अब बात करते हैं हम किसकी? पशुपालन। पशुपालन बात करेंगे किस पे? पशुपालन पे। तो हम देख लेते हैं पशुओं में हड़प्पा सभ्यतावासी लोग कौन कौन से पशु पालते थे। सबसे पहले यही बात करते हैं ना भैया,
पशु में देखते हैं हम बैल, गाय, ठाट वाले जी क्या है, सांड पालते थे, कुबड़, कुबड़ होती है ना भारत की देसी गाय, कुबड़, जिसे हम जेबू गाय कहते हैं, जिसे हम ब्राह्मण की गाय भी कहते हैं, वास इंडिकस, इसका वनस्पतिक नाम है गाय का। तो बैल, बैल भी, गाय भी, बकरी भी, भैया काहे ना कि बैल तो खेती करने के लिए चाहिए हमें, गाय दूध के लिए चाहिए, बकरी ये मांस फांस भी चाहिए ना, वहां क्या है, मांस का भी चलन था, मांस भी खाते लोग, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा भी पालते थे लोग, खच्चर पालते, खच्चर गधा, खच्चर गधा के भी हमें क्या है, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब बात पॉजिटिव ना होते हुए नेगेटिव पूछ लेता है कि बताओ भैया, सिंधु सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे वो कौन से जानवरों को नहीं पालते थे, इस चीज की बात कर लेता है वो हमसे। तो बताओ, घोड़ा, कहा जाता है कि घोड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इस चीज को पूर्ण रूप नहीं दर्शाया गया, बता दिया उन्होंने कि घोड़ा को भी उन्होंने नहीं पाला था। घोड़ा, वाघ, शेर इनके कब्जे में नहीं आया, जो आज हम लोग सर्कस में कब्जे में शेर को भी नचा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम भैया कि हमने देख लिया घोड़ा भी नहीं पालते थे, बाघ भी नहीं पालते, शेर। अब बात करते हैं कुछ ऐसी, हड़प्पा सभ्यता वासी लोग काहे के हाथी भी पालते थे। अब हाथी के साथ हमें काम मिलते हैं, हाथी, हाथी, हड़प्पा सभ्यतावासी लोग हाथी भी पालते थे। क्या पालते थे, हाथी। हाथी कहाँ पर, गुजरात में पालते थे, गुजरात वासी, रात वाले पालते हैं। गुजरात में हाथी के साक्ष्य कहाँ से मिलते, लोथल, लोथल से मिलते हैं। ठीक है, हाथी के दांत की स्केल मिलती है एक वहां। ठीक है, हाथी के दांत स्केल मिलती है कहाँ, लोथल, गुजरात। और लोथल कहाँ पर है, अहमदाबाद, अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में जिला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम उसके बाद, काहे बात करेंगे भैया, हाथी के बाद हम कर लेते हैं ऊंट की बात। वहां के लोग जो ऊंट पालते, ऊंट के साक्ष्य हमें कहां से मिलते, ऊंट, काली बंगा से, ऊंट की काली बंगा से, ऊंट की क्या है, हड्डियां, हड्डियां मिली, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब बात करते हैं घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा के जो दांत के जो अवशेष मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, एक प्लेस है राणा गुंडई, राणा गुंडई, राणा गुंडई से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले, दांत के साक्ष्य मिले। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियां मिली, मृद मूर्तियां, मोहन जोदड़ो से मृद मूर्तियां, मृद मूर्तियां के साक्ष्य मिले। मेरी बात पर ज्यादा गौर देना, ठीक है, या राइटिंग ना समझ में आए तो। अब बात कर ली कि तो घोड़े की बात कर ली, मृद मूर्तियां साक्ष्य मिले हमें। ठीक है, अब बात करेंगे हम भैया, पशुपालन हुआ, अब बात कर रहे खेती कर ली, पशुपालन हुआ, तो अब काय का काम रह गया है, तो शिल्पी का काम रह गया है, शिल्प,
शिल्प उत्पादन का काम रह गया है कि हड़प्पावासी लोग शिल्प उत्पादन करते थे। भैया का कृषि हुई, पशु से की, पशुपालन भी हुआ। और जो कृषि का प्रोडक्शन है, जो भी माल पाल बनाना है, तो कौन काम करेगा? शिल्प काम करेंगे ना। और पहले मशीन हुआ नहीं करती, तो हाथों से बनाने वाले जो माल बनता था, जहाँ मोरे मन के जो भी चीज बनती थी, तो उनको जो बनाने वालों को हम क्या कहते थे? शिल्पकारी। बात करते हैं हम शिल्प उद्योग। बात करते हैं हम हड़प्पा में शिल्प उद्योग पर हम बात करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि पहले भाई कि शिल्प उद्योग का विकसित स्थिति में थी हड़प्पा। कौन सी स्थिति में? विकसित स्थिति में थी शिल्प। ठीक है। तो शिल्प में हमें देखने को कौन कौन से वस्त्र होते थे? वस्त्र देखेंगे। वस्त्र तो सूती, ठीक है, सूती तथा ऊन वाले भी वस्त्र, ऊनी होते थे। सूती और ऊनी वस्त्र होते थे। हमें एक साक्ष्य मिलता है सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का साक्ष्य। ये कहाँ से मिलता है हमें? तो ये हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है। मोहनजोदड़ो में मिलता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं हमें। नवपाषाण काल में देखते हैं कि सूती का में जो मालवा क्षेत्र था, तो वहाँ क्या सूती वस्त्र का वहाँ भी उद्योग था। नवपाषाण काल की बात है। लेकिन अब हम हड़प्पा बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य में मिलते हैं। अब सूची वस्त्र का वो किया हमने कि हमें साक्ष्य मिले। अब बात करते हैं हम काय पे कि जो शिल्पी उद्योग थे उसमें कौन कौन सी चीज होती थी? शंख, सीप, शंख, सीप, हाथी दांत, हाथी दांत, गोमेद, और क्या है गोमेद के बाद? फिरोजा, फिरोजा, सैलखड़ी, फिरोजा, सैलखड़ी, और धातु, धातु व मिट्टी से भी बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तन, मृद भांड, बर्तन व मृद भांड भी बनाए जाते। और बर्तन मृद भांड के अलावा इन सभी चीजों से किससे? शंख, सीप, हाथी दांत, गोमेद, फिरोजा, सैलकड़ी, धातु से मिट्टी के बर्तन में भी बर्तन भी बनाए जाते। और क्या है? मृद भांड भी बनाए जाते थे। लेकिन इनके अलावा मोहरे भी बनाई जाती। मोहरे और सिक्के भी, मनके भी बनाए जाते थे। इनके मोहरे और मनके भी बनाए जाते थे। मोहरे, मनके भी बनाए जाते थे। मोहरे और मनके भी यहाँ क्या किया जाता? बनाए जाते थे। ठीक है। अब क्या हो गया? हमने प्रोडक्शन बनाया, क्या कर लिया? खेती की, पशुपालन किया, खेत से। अब जो हमने शिल्पी आर्थिक, जो शिल्पी व्यक्ति थे, मतलब जो हाथों से बनाते थे, शंख, मोरे, मोरे कौन कौन से बासे बनाते थे? जो शंख, सीप, शंख, सीप जो धातु होती थी, इन्हों से क्या है करते थे? तो वो लोग उत्पादन, मतलब जो प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है। अब जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसे हम बेचेंगे, तो बेचेंगे तो फिर क्या आएगा? वाणिज्य व्यापार। अब वाणिज्य व्यापार तो तभी होगा, ये भी आर्थिक स्थिति में ही आता है वाणिज्य व्यापार। ठीक है।
क्या किया भैया, इन सब व्यक्ति देखते। अब क्या करेंगे, वाणिज्य व्यापार करेंगे, क्या की खेती की, पशुपालन किया, शिल्पी मतलब प्रोडक्ट बनाए, अब प्रोडक्ट को बेचेंगे। वाणिज्य व्यापार क्या करेंगे भैया, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बेचेंगे अब। ठीक है, तो हम देखते हैं इस प्रोडक्ट में, पहले देख लेते हैं हम आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार में हम किसकी बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता में अपने देश के अंदर जिन क्षेत्र नगर राज्यों से हमारा व्यापार होता था, वो कौन कौन से प्लेस थे, कहां से व्यापार होता था। मुख्यतः हम देखते हैं आरजे राजस्थान, केएन कर्नाटक, ठीक है, और एमएच महाराष्ट्र से मुख्यतः हम क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता वाले लोग व्यापार करते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बाह्य मतलब अपने देश से बाहर, बाह्य व्यापार की बात कर लेते हैं कि अपने देश से बाहर से जो व्यापार करेंगे तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए बाह्य व्यापार में देखते हैं हम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है, अफगानिस्तान, 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 और एक देखेंगे हम फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और ये भैया फारस कहाँ है, क्योंकि अफगानिस्तान को तुम जानते हो, मेसोपोटामिया को भाई तुम लोग जानते हो, लेकिन फारस को कोई नहीं जानता, और जानता भी होगा जो बच्चे पढ़ते होंगे वो जानते भी होंगे भाई। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी मैं बताऊं आपको, ईरान, ईरान ने आपका नाम ही सुना होगा, प्रचलित देश रहते हैं ये, लड़ाई उत्पाद चीजों में रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है ईरान, और बहरीन, इराक, कुवैत, कतर, और जो अपना बुर्ज खलीफा वाला है सऊदी अरब, और एक और देश है वो है संयुक्त अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ये 8 देशों से ना ये फारस की खाड़ी की सीमा लगती है, 8 देशों से फारस की खाड़ी के किनारे के तट लगते हैं इन 8 देशों से। और जो मुख्यतः ईरान, ईरान में दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र से ये फारस की खाड़ी लगती है। पहले यहाँ से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था, और अफगानिस्तान से भी व्यापार किया जाता है हड़प्पा वालों का, और मेसोपोटामिया से भी क्या है व्यापार किया जाता था। अब व्यापार में हम देखते हैं कि उदाहरण की बात कर लेते हैं तो हड़प्पा, हड़प्पा से हमें क्या है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, हड़प्पा से क्या है हमें मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की मोहरें, मोहरें मिली हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें, और फारस की खाड़ी की, फारस की खाड़ी की क्या मिली, मोहरें मिली। कौन कौन सी, मेसोपोटामिया और फारस की, कहां से मिली, हड़प्पा से मिलती हैं। अब हड़प्पा में देखते हैं हम यहाँ आकर, मोहनजोदड़ो देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो प्लेस है हड़प्पा संस्कृति का। तो मोहनजोदड़ो में बेलनाकार, बेलनाकार बड़ी मोहरें मिलती हैं, बड़ी मोहरें मिलती हैं, बेलनाकार और बड़ी मोहरें मिलती हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और कहाँ, अब बात करेंगे हम लोथल से, कर लेते हैं, एक लोथल है, लोथल से बेलनाकार मोहरें तो हमें मिलती हैं, बेलनाकार तो मिलती है, लेकिन काहे वे मोहरें भैया, मोहरें काहे छोटी होती हैं, कैसी होती हैं, छोटी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोहरें क्या चीज़ है, पहले हम प्रोडक्शन को, माल को बेचने के लिए ले जाते एक जगह से दूसरी जगह, बहुत दिनों तक जाता था,
दिन भी लग जाते। तो यदि उस मोहर पर मोहर लगा देते, उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर या पेटी कुछ भी थी जिसके ऊपर क्या है कि मोहरें एक लेप सा आता है, उस लेप को लगाते, यदि वो लेप क्या है कि छूटा निकलता, मतलब कुछ गड़बड़ होती उसमें, उसके साथ छेड़छाड़ होती, तो कहा जाता कि माल में से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है भाई। और अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती तो उसे पता चल जाता कि कुछ भी नहीं हुआ, सही माल है एकदम। तो क्या है कि छोटी मोहरें मिलती हैं कहाँ से, लोथल से। और ये मोहरें, छोटी मोहरें कहाँ कहाँ की व्यापार वाली थी, तो ये फारस की थी। छोटी मोहरें फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, थोड़ा और भी बात करते हैं कि जो अपना मेसोपोटामिया है, ये मेसोपोटामिया किन किन के साथ व्यापार करता था, इस चीज के बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखते हैं हम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। बात कर लेते हैं किस पे, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक प्लेस है, अक्काड। अक्काड का एक सम्राट है, कौन, सम्राट मतलब राजा, ठीक है। कहाँ का, अक्काड़ का। कौन सा राजा था, उसका नाम क्या था, सारगोन, सारगोन राजा था। जो उसके पास एक अभिलेख है, उसके अभिलेख से पता चलता है, सारगोन अभिलेख, अभिलेख से हमें यह अभिलेख कब का था, सन 350, 350 ईसा पूर्व, मतलब बीसी, ध्यान रखना घटता क्रम, ठीक है। तो क्या था, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एक प्लेस था। अक्काड़, अक्काड़ के सम्राट कौन थे, सागरगोन। सागरगोन के अभिलेख से हमें इस चीज का पता चलता है कि 350 ईसा पूर्व में, बीसी में, क्या है कि मेसोपोटामिया कौन कौन देशों के साथ व्यापार करता था, तो देख लेते हैं हम सबसे पहले। बही बहरीन, बहरीन, बहरीन से व्यापार करता था। माकन से व्यापार करता, मतलब इसका अर्थ है अफगानिस्तान, ठीक है। और कहाँ करता था, एक अपने हड़प्पा से भी क्या करता था, ये व्यापार करते थे। अब जो पहले के व्यक्ति क्या है, जो रोज मेसोपोटामिया क्या करता था कि रोजमर्रा चीजों का व्यापार ना करते हुए, जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े लोगों की विलासिता की वस्तु का व्यापार करते थे। मतलब जो जब तक पहले क्या चल रहा था, दर मतलब जो अपना वो है, मोहरे, सिक्के, चूल्हे, माटी, ये ऐसी चीजें, मृदभांड, ये सब चल रहे थे। तो इसका व्यापार ना करते हुए क्या करते थे कि वो बड़े लोगों की विलासिता की चीजों का जो करते थे। और विलासिता में क्या है, तेल था, चमड़ा का करता था ये उपयोग, और खुशबूदार तेल का भी प्रयोग करते थे लोग, ठीक। इतनी बात समझ में आई हो तो ठीक है। अब कल हम आगे के लिए बात करेंगे यहाँ से। नमस्कार मेरे दोस्तों, अगर तुम इसी सीक्वेंस से याद रखेंगे खेती के हिसाब से कैसे खेती की, फिर पशुपालन की जरूरत पड़ी, पशुपालन के बाद क्या है, शिल्पी का करना, शिल्पी का निर्माण पूरा हो जाता है तो क्या होगा, व्यापार, बस इतना याद करना है। नमस्कार।